नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20B। इसका हम आज पार्ट 1 करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन आपके 3 दे रखे हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं आपको देखिए आइए समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये है, ये आपका सिलेंडर टाइप का है ना, ये चीज। तो ये आपका सिलेंडर टाइप का है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये आपका सिलेंडर टाइप का है ना। तो ये चीज है ना आपकी, ये चीज जितना एरिया ये है, ये आपका क्या होता है, ये आपका सर्टन ये होता है, ये आपका लेटरल लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है। और ये पूरा अगर इसको और इसको अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस ऑफ एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस ऑफ एरिया हो जाएगा। और जो ये जगह घेरेगा वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। तो पहला फॉर्मूला जो हमारा वॉल्यूम बराबर रहेगा, वॉल्यूम बराबर जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस ऑफ एरिया, यानी कि एल एस, इसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे एल एस ए। लेटरल सरफेस ऑफ एरिया बराबर क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखेंगे? सॉरी, 2 पाई आर एच। पाई की जो है वो वैल्यू 2 कितनी रहेगी आपकी वैल्यू? देखिए, इसको पाई बोलते हैं। वो आपकी रहेगी 24/7। और जहां पर चेंज होगी वो वहां पर बोल देगा कि यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, क्योंकि वो पॉइंट में रख देता है। 3.14 रख देगा, वो हमें जरूरत होगी जब। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस ऑफ एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे हम। टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसका भी फॉर्मूला आप रख लीजिएगा। ये होता है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आपके जो है फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखा दिए। ये आपको, हाँ, 12B आने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपको क्या कहते हैं, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपको ये नहीं आएंगे। तो देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ईच ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशंस आर। यानी हमें दे रखी रेडियस ऑफ द बेस, और रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, यानी कि आर बराबर पहले वाले क्वेश्चन में देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं, फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें आर हमें उसने कितनी दे रखी है? हमें आर उसने हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। और हमें जो एच है यानी हाइट है वो कितनी दे रखी है? वो हमें दे रखी है 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ये हमें उसने दे रखी है। तो देखिए, इसमें तीनों पार्ट्स हमें निकालने हैं। तो पहले मैं पहला पार्ट निकालता हूँ। मैं निकालता हूँ पहले वॉल्यूम। निकालते हैं वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है आपकी? ये मैंने आपको बताया था, 22/7। और आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 7। यानी 7 का स्क्वायर का मतलब है, इसे कितने टाइम लिखना होगा आपको? 2 टाइम लिखना होगा। एच आपकी 50 है, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 5 जा कितना होता है? 35। कितना होता है? 35, नहीं 350 कितना हो जाएगा? देखिए, 350 हो जाएगा। अब देखिए, 350 हो जाएगा इसका। अब आपको इसको 20 टाइम मल्टीप्लाई करना है। दो तरीके हैं। एक बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आप करते हो। चलो पहले मैं आपको वो बेसिक तरीका जो आपने अभी तक पढ़ा है वही बताता हूँ आपको, है ना। तो 0, 2 5 जा 10, कैरी करना 1, 2 3 या 6 और 1 7। फिर यहाँ पर वही 2 0, फिर 2 5 जा 10, फिर वही 7। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0 0 7 7। और एक जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको जरा गौर से देखिए। ये आपका कितना है? 350। अगर मैं 10 टाइम पढ़ूंगा तो इतना हो जाएगा। सही बात है। डबल कर दूंगा तो 20 टाइम हो जाएगा, यानी इसमें इतना ही जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अगर 3350 का मैं डबल करूँ, क्योंकि मुझे 22 टाइम पढ़ना है, 20 टाइम तो पढ़ दिया मैंने, 2 टाइम पढ़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700
तो ये कितना हो जाएगा आपका फिर 7700, यही आएगा आपका, यानी घुमा फिर आगे क्या आएगा, यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी ये नंबर ऐसे नंबर आ जाते हैं तो पास में आप बिना पेंसिल चलाई करिएगा, कोशिश यही करिए, क्योंकि अभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो पहला आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे इसमें, LSA यानी लिटरल सरफेस ऑफ एरिया। इसके लिए आपका क्या है, 2 पाई की वैल्यू देखी क्या है, पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 22/7, और आर की वैल्यू आपकी 7 है, और एच कितनी है आपकी 50 है। 7 से 7 कैंसिल करिएगा। ये आपको 50 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ोगे तो 500, फिर 10 टाइम 500, 500 कितना वो 1000, यानी कि टाइम पढ़ दिया हमने, 20 टाइम पढ़ दिया, और 2 टाइम और पढ़ना है, यानी 100 और जोड़ दीजिएगा उसमें, तो आपका कितना आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके बाद आपका एक और रह जाएगा, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। क्या, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका जो है 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 रख देंगे हम। एच कितना है हमारा, एच हमारा 50 है, आर हमारा 7 है। 7 से 7 कैंसिल, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 44, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 57 आ गया। चाहो तो 4 बार पढ़ दीजिएगा, 570 570 570 570। चाहो तो आप जो अपने तरीके से करते हो तो वो तरीके से कर लेना, है ना, चाहे तो अपने तरीके से कर लेना, और चाहो तो मैंने आपको बताया था ना, कर सकते हो। देखिए अगर 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 आप मल्टीप्लाई करोगे 57 में 4 से, तो 4 7 28 होता है, कैरी 2, 5 4 20 22, तो यहाँ पर वही लिखेगा 2 2, यहाँ पर 8 0 1 5 2, है ना। तो कितना आ गया आपका टोटल, आपके पास आ जाएगा 2508 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने क्या निकाल लिया, इसका पहला पार्ट निकाल लिया। ऐसे ही करके आपको तीनों पार्ट निकालने हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने मैंने निकाल के रख दिया है। तो देखिए दूसरे पार्ट में आपको कैसे करना है। पहले पार्ट बहुत सिंपल तरीके से निकाल दिया हमने। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है वो चीज़ हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये कैलकुलेशन सारा पहले रफ करना जरूरी है। देखिए मैंने आपको पहले बोला है, आप कैलकुलेशन तेज करनी है तो कोशिश करेगी दिमाग चलाओ, पेन पेंसिल कम चलाओ, दिमाग से कैंसिल करो, पहले करो, फिर उसको चेक करने के लिए आप पेन चलाओ कि आपके ना सही करा है कि गलत करा है। देखिए दूसरे में उसने बोला है आपसे जो बेस है वो आर है, आर कितना रहेगा इसमें, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आर कितना रहेगा, उसमें आर रहेगा आपका 5.6 रहेगा, 5.6 मीटर रहेगा। और आपका हाइट है वो कितना रहेगा, हाइट यानी एच कितना रहेगा आपका, एच रहेगा आपका 1 पॉइंट कितना आपका रहेगा 1.25 मीटर। ये दोनों पहले से ही मीटर में दे रखी है तो हमें कोई ज़्यादा इधर उधर तिकड़म चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम बराबर है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये तो 22/7 आएगा, आर की वैल्यू 5.6 है तो 2 टाइम करेंगे, यानी 2 टाइम करेंगे 5.6 और एच की वैल्यू कितनी है 1.25। अब यहाँ पर आपको पॉइंट पॉइंट वाले सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो आपकी जो है निर्मम बुद्धि चलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, इधर कोई दिक्कत नहीं है। 7 के टेबल से करेंगे, 7 8 जा 56। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है, 25 के टेबल से 5 टाइम, 25 के टेबल से 4 टाइम, 4 के टाइम टेबल से 2 टाइम। और सिंपल तरीके से उड़ाया, कोई अलग अलग नहीं किया हमने। 2 के टेबल से 5 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम और 2 के टेबल से 11 टाइम। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 11 और 5 बचा है। कितना बचा है, 11 और 5, और एक बचा है 56। तो जो जो बचा है, यानी कि 55 कर सकता हूँ मैं, इसको 56 कर सकता हूँ। और नीचे कितना बचा है, 5 और 5 कितना 25 बचा है। 5 के टेबल से इसको कर देंगे कितने 11 टाइम, इसको कर देंगे 5 टाइम, है ना। अब देखिए कितना आ गया
अगर इसका 11 टाइम करोगे तो 560 में आप छोड़ दीजिएगा कितना 5 6, तो आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पर कितना आएगा 6 है ना। अब इसमें आपको 5 का डिवाइड कर देना है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले मैंने इसका टेबल 10 टाइम पढ़ा, फिर 1 और ऐड कर दिया तो 11 टाइम हो गया। देखिए 5 बन जा 5 1, फिर अगला 1 उतार लीजिएगा, 5 2 जा 10, फिर 1, फिर 6 उतार लीजिएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर पहले 3 टाइम 15, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर 1 बचेगा तो 2 टाइम। तो पहली बार जो आपका वो आएगा कितना आएगा, पहली बार आपका होगा 1 2 3.2, ये आपका आ जाएगा मीटर कितना स्क्वायर आ जाएगा ना, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका निकाल लेंगे LSA यानी लिटरल सरफेस ऑफ एरिया, जो है हमारा 2 पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, और और H, R हमारा 5.6 है और H हमारा कितना है 1.25। पॉइंट हटा के मैं तो वो जीरो बढ़ाऊंगा, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 7 के टेबल से करूँगा 8 टाइम, 25 के टेबल से 5 टाइम, और ये 4 टाइम, 4 के टेबल से 2 टाइम, 2 के टेबल से 5 टाइम, 5 के टेबल से 5, तो बचेगा कितना 44। कितना बचा हमारा 44, तो हमारा सीधा सीधा आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। सॉरी मीटर क्यूब, हमने स्क्वायर नहीं, ये क्यूब आएगा, है ना, क्या आएगा क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, स्क्वायर आएगा, मीटर मीटर है ना, ये भी स्क्वायर मीटर ठीक है। अब हमारा रहेगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया, तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी आएगा, इसीलिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो पहले हम इसको क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं, रफ कर देते काफ़ी लेंथी जगह से पहले जगह दिक्कत दे हमें, रफ कर देना चाहिए हमें, है ना। तो देखिए टोटल सरफेस ऑफ एरिया कैसे लगाएंगे हम, टोटल सरफेस ऑफ एरिया के लिए हमें क्या है 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5.6, अंदर कितनी आएगी 5.6 प्लस 1.25। अब देखिए पॉइंट हटा के 0, 8 टाइम, 4 टाइम और ये 5 टाइम, है ना। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये जगह 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी करना 1, 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। देखिए जस्ट बगल में तो ये कितना हो जाएगा 1.25, क्योंकि बच्चे ज़्यादा यही गलती करते हैं इसलिए आपको बता देता हूँ। 5.6 यहाँ पे जीरो लग देंगे, 58.6 यानी कितना हो जाएगा ये 68.5। आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 5 बन जा 5, 1 बचेगा, पॉइंट आ गया 1 बचेगा तो 5 3 15, फिर 3 बचेगा तो 17, यानी 1 पॉइंट कितना 37, 1.37 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसका 176 का। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 241.12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सेकंड वाला भी ये वाला टोटल सर्विस ऑफ एरिया निकाल के दिखा दिया, यानी कि मैंने क्या कर दिया आपको इसका दूसरा वाला भी करा दिया। अब हम इसका करेंगे तीसरा वाला। तीसरे वाले में देखिए क्या क्या आपको दे रखा, आर की वैल्यू क्या है और एच की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। तो आर की वैल्यू पे हम फोकस करेंगे क्या दे रखा है हमें, फिर हम एच की वैल्यू जो दे रखी है वो लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें जो हमें दे रखा है डेसीमीटर में दे रखा है, क्या दे रखा है हमें डेसीमीटर में दे रखा है। कितना दे रखा है हमें आर बराबर 14, कितना दे रखा है उसने 14 डेसीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14 डेसीमीटर। और एच है, एच कितना दे रखा है 15 मीटर, कितना 15 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, बिना किसी देरी के। देखिए ये हमें दे रखा है हमें डेसीमीटर में और ये हमें दे रखा है मीटर में। अगर दोनों सेम यूनिट होती तो हम पिछले वाले सवाल के लिए कर देते। हमने पिछले वाले सवाल में मीटर मीटर दे रखा तो हमने कर दिया था। इसको आप चाहो तो डेसीमीटर, इसको चाहो आप डेसीमीटर बदल दीजिए, चाहे इसको मीटर बदल दीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लास्ट में फाइनल आंसर निकालोगे तो हमारा आंसर हमें मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि डेसीमीटर में आंसर नहीं लिखते हम लोग। तो इसीलिए हमको सबको काय में बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको काय में बदल देते
डेसीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे देखिए, तो 14 को कितने में 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.4 मीटर आ जाएगा। 1.4 मीटर आ गया, तो ये भी हमारा मीटर में हुआ, ये भी हमारा मीटर में हो गया। अब हम जो हमारे फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे इसका थर्ड वाले का, है ना। तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आपको पता है। वॉल्यूम बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2r², सॉरी पाई r स्क्वायर एच होता है, पाई r स्क्वायर एच। देखिए पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 22/7, और r की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1.4, तो 2 बार लिखी जाएगी 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, और h हमारी कितनी होगी 15। तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ भी पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दूंगा मैं। 7 के पाड़े से काट दूंगा 2 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 5 के पाड़े से 3 बार, और 2 के पाड़े से 7 बार, 2 के पाड़े से 5 बार। अब जो जो बचा है उसको लिख लेंगे, क्या क्या बचा देखिए, 7 या 21, 21 और 22, 21 गुणा 22, और नीचे कितना 5, कितना 5 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए अगर इसका करूंगा मैं 220 आएगा, 10 बार करने पर 220, 220 कितनी हो गई 220, और 220 को मैं प्लस कर दूंगा, 4 4 0 हो जाएंगे, यानी 440 आएगा मेरा 20 बार पढ़ने पर। अब मुझे इसमें 22 और जोड़ने हैं, और 22 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 466। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 462, और इसमें डिवाइड करना है मेरे को कितने का 5 का, तो 9 टाइम 45 1। अब अगली बार कितनी की इसकी, तो 2 टाइम कितना 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दीजिए 4 टाइम, यानी इसका जो पहले का आंसर कितना आएगा वो आएगा हमारा 92.4 मीटर क्यूब, है ना। देखिए ये वाले जितने भी हैं वॉल्यूम वाले, उसका आंसर आप मीटर क्यूब में लिखना, बाकी के दोनों का आंसर आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है, ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो पहला मैंने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकाल दिया। अब हम निकालेंगे लिटरल सरफेस ऑफ एरिया। लिटरल सरफेस ऑफ एरिया बराबर हमारा 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हमारी 1.4, और एच की वैल्यू हमारी कितनी है 15। देखिए अगर चाहो तो इसका यहाँ पे काट देंगे 0.2 टाइम, और तो पॉइंट हटा के 0 उड़ा के फिर करोगे तो वही वाली बात आ जाएगी। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए 50 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 में तो कितना आता है, देखिए 0 10 कैरी करेंगे 1, 2 2 या 2 1 2, 2 और 1 3, है ना। अब पॉइंट हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी पॉइंट लगा दूंगा। अब 0 वाला करोगे तो कर लेना भाई, बात आपकी आ गई। तो आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 3 आ गया। 3 का आपको 3, अब ये पूरा नंबर बनेगा 3, 3 2 या 6, 6 का अगर 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 132, कितना आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो बहुत सिंपल था आपका। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया। अब 3 का पाड़ा पढ़ोगे 2 बार तो 6, 6 दूनी 12, यहाँ से लगेगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो मैंने इसका क्या निकाल के दिखा दिया आपको, लिटरली दोनों निकाल के दिखा दिए। जो तीसरा वाला है वो थोड़ा सा आपका लेंथी रहेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पेज है ना ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें लिखने में करने में। तो देखिए इसका जो है आपका कितना आएगा, ये आपका जो है फॉर्मूला है टोटल सरफेस ऑफ एरिया। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा 2 पाई का 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 1.4, और ब्रैकेट में 1.4 प्लस 15। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मीटर और डेसीमीटर होता तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, दोनों को जोड़ ही सकते थे, दिक्कत आ जाती थी। तो पॉइंट हटाए देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यहाँ पर देखो आपके लिए बढ़ा देता हूँ, 2 से करूँगा 5 टाइम, तो हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया नीचे, है ना। अब इसका इसमें करेंगे तब भी उतना आएगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 44, कितना 44, और नीचे कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा 15 में अगर 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 पॉइंट, लिख देता हूँ डायरेक्ट 16.5
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। चाहो तो आप ऐसा करके पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, और 2 के टेबल से कर देंगे तो 5 टाइम, और 2 के टेबल से कर देंगे 22 टाइम। इससे क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 22 हो गया, और ये आपको कितना हो गया? 164 हो गया। ये कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, सीधी सी बात। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं तो, अगर मैं चाहूँ तो वही 164 मैं तो वही कर दूंगा, लेकिन आप कन्फ्यूज रहोगे, इसीलिए भाई मैं तो आपके लिए सिंपल तरीका लगा दो। 4 टू जा 8, 6 टू 12, कैरी करना 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, और 2 और 1 3। सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे 2 3, 8 0 6 3, इतना आ गया। इसमें मुझे डिवाइड करना है कितने का? 25 का। कितने का? 25 को डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे 25 है। लिख भी देता हूँ, लोग 36 0.8 में 25 का डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 आएगा। 25, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, फिर आएगा आपको 4 यानी कि 100, फिर आपका 10 बचा, फिर यहाँ पे जीरो उतार लेंगे, फिर 4 टाइम पूरा कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, फिर आपका कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा, 75, फिर 5 बचेगा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दिए, फिर 2, यानी कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 144.32 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका टोटल सरफेस ऑफ एरिया। तीनों चीज हमने निकाल दी है बड़े प्यार के साथ। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करनी हम लोगों को, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो है मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के आपको 21 क्वेश्चन है, तो 7 7 करके हम इनको जल्दी से ख़त्म कर देंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो 7 7 करके हम जल्दी अगली 2 वीडियो में उनको भी ख़त्म कर देंगे। फिलहाल आज के लिए मैं आप लोगों से अपनी बॉडी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। देखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत आज कर रहे हो, कल आपको जरूर काम आएगी। ये फॉर्मूले आपको पक्का काम आएंगे, 9th में भी 10th में भी। इसीलिए आप जरा भी मिस ना करिए इसको, है ना। 9 10 में आप सोचोगे ये काम नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, है ना। टेंशन फ्री रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और हाँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मेंटल हेल्थ जब भी अच्छी होगी, जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो मेंटल हेल्थ अपने आप ही काम करेगी अच्छे से। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राम राम।